अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक कप चाय ने एक गरीब चाय वाले को करोड़पति बना दिया, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। उस दिन अगर उसने उस अजनबी को चाय पिलाने से मना कर दिया होता, तो उसकी पूरी जिंदगी वैसी ही रह जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और फिर जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी का अंत आपको भावुक भी करेगा और एक बड़ी सीख भी देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सर्दियों की एक सुबह थी। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। पूरे शहर में हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान क्या, बस एक पुराना ठेला, एक स्टोव, 2 एल्युमिनियम की केतली और कुछ प्लास्टिक के गिलास। इस ठेले का मालिक था मोहन। उम्र लगभग 30 साल, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन दिल में हजारों परेशानियां। मोहन सुबह 4 बजे उठ जाता, दूध लाता, चाय बनाता और पूरे दिन मेहनत करता। लेकिन दिन भर की कमाई मुश्किल से 500 से 600 रुपया होती। उसमें भी दूध का पैसा, चाय पत्ती का पैसा, गैस का खर्च सब निकल जाता। घर पहुंचते पहुंचते उसके हाथ में मुश्किल से 200 रुपये बचते। उसी से बूढ़ी माँ की दवा, घर का राशन और छोटी बहन की पढ़ाई चलती थी। मोहन के पास सपने बहुत थे, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। एक दिन सुबह सुबह एक बुजुर्ग आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने पुराने और साधारण कपड़े पहन रखे थे। उसे देखकर कोई भी यही कहता कि शायद वह भी किसी गरीब इंसान की तरह है। वह धीरे से बोला, बेटा, एक कप चाय मिलेगी? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। आज उसकी जेब भी खाली थी। घर में दूध खत्म होने वाला था। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा, चाय के पैसे की चिंता मत कीजिए, पहले चाय पीजिए। मोहन ने अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बनाई और बाबा के सामने रख दी। बाबा ने पहला घूंट लिया, फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तुमने मुझे चाय नहीं, इंसानियत पिलाई है। मोहन ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटों में यही बुजुर्ग उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे। आखिर वह बुजुर्ग कौन थे और एक गरीब चाय वाले की किस्मत कैसे बदलने वाली थी, जानने के लिए बने। मोहन ने मुस्कुराते हुए बाबा को विदा किया और फिर अपने काम में लग गया। लेकिन जाते जाते बाबा ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, कल सुबह ठीक इसी समय अपनी दुकान जरूर खोलना, मैं फिर आऊंगा। मोहन ने सोचा, शायद बाबा को मेरी चाय पसंद आ गई है। अगले दिन सुबह के ठीक 6 बजे एक काली रंग की लंबी लग्जरी कार उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। कार का दरवाजा खुला और उसी में से वही बुजुर्ग बाहर उतरे। लेकिन आज उनका रूप बिल्कुल अलग था। महंगा सूट, महंगी घड़ी और उनके साथ 4 सिक्योरिटी गार्ड। मोहन कुछ समझ ही नहीं पाया। वह धीरे से बोला, बाबा, आप? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, मैं वही हूं। कल मैं इंसान नहीं, इंसानियत ढूंढने निकला था। यह सुनकर मोहन की आंखें फैल गई। बुजुर्ग ने आगे कहा, मेरा नाम राघव मल्होत्रा है। मैं मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूं। मेरी कंपनियों में हजारों लोग काम करते हैं। मोहन को अपने कान पर विश्वास नहीं हुआ। राघव जी ने कहा, कल मैंने पूरे शहर में कई लोगों से बिना पैसे के एक कप चाय मांगी थी। किसी ने मुझे डांट कर भगा दिया, किसी ने कहा पहले पैसे लाओ, लेकिन तुमने बिना कुछ पूछे मुझे अपने हाथों से चाय पिलाई। मोहन की आंखें नम हो गई। तभी राघव जी ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला
और मोहन के हाथ में रख दिया। मोहन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चेक था, पूरे 10 लाख रुपए। मोहन के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत चेक वापस करते हुए कहा, नहीं साहब, मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते चाय पिलाई थी, इसके बदले मैं पैसे नहीं ले सकता। राघव जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह तुम्हारी चाय की कीमत नहीं है, यह तुम्हारे संस्कारों की इज्जत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राघव जी ने मोहन की तरफ देखा और कहा, मोहन, मुझे तुम्हें सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं देने, बल्कि एक जिम्मेदारी भी देनी है। मोहन हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। राघव जी बोले, मैं पिछले 6 महीने से एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा हूं जो ईमानदार हो, लालची ना हो और जिसके दिल में इंसानियत हो। क्योंकि पैसा कमाने वाले लोग मुझे बहुत मिल जाते हैं, लेकिन भरोसेमंद इंसान बहुत कम मिलते हैं। मोहन चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। राघव जी ने आगे कहा, अगर तुम चाहो तो आज से मेरी कंपनी के फूड सर्विस डिसीजन की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। सैलरी 1 लाख रुपए महीना, रहने के लिए घर, और अगर अच्छा काम किया तो कंपनी में हिस्सेदारी भी मिलेगी। मोहन को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, साहब, लेकिन मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। राघव जी मुस्कुराए, बेटा, कारोबार डिग्री से नहीं, ईमानदारी से चलता है। आसपास खड़े लोग यह सब देख रहे थे। जो लोग कल तक मोहन को एक मामूली चाय वाला समझते थे, आज वही लोग उसके लिए ताली बजा रहे थे। मोहन ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा, गरीब जरूर रहना, लेकिन बेईमान कभी मत बनना। उस दिन के बाद मोहन ने अपनी छोटी सी चाय की दुकान बंद नहीं की। उसने वही दुकान अपने एक पुराने दोस्त को संभालने के लिए दे दी और हर रविवार वह खुद आकर गरीबों को मुफ्त चाय पिलाने लगा। जब किसी ने उससे पूछा, अब तो आप अमीर हो गए हैं, फिर भी यहाँ क्यों आते हैं, तो मोहन मुस्कुराकर बोला, मेरी किस्मत करोड़ों रुपए से नहीं बदली थी। मेरी किस्मत उस दिन बदली थी जिस दिन मैंने बिना किसी स्वार्थ के लिए एक भूखे इंसान को एक कप चाय पिलाई थी। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी इंसानियत का साथ मत छोड़िए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल कब, कहां और किस रूप में मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं फिर मिलूंगा स्टोरी मिंट की एक और नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।